विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन विधानसभा कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। चुनाव के बाद आरजेडी कांग्रेस में रार बरकरार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले, हमारा गठबंधन चुनावी था, आरजेडी ने फिर दिलाई हैसियत की याद। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में हंगामा। सदन में विपक्ष ने की एसआईआर पर चर्चा की मांग। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम का संदेश, बोले संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नकारात्मकता को छोड़कर राष्ट्र निर्माण पर दे ध्यान। पीएम का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा कुछ दल बिहार में मिली पराजय भी नहीं पचा पा रहे, पराजय की बौखलाहट के लिए नहीं करे सदन का इस्तेमाल। पीएम मोदी ने सभापति सीपी राधाकृष्णन की राज्यसभा में जमकर की तारीफ, कहा उनकी सरल जीवन शैली हमारे लिए प्रेरणा। राज्यसभा में सभापति पर खरगे के बयान के बाद हंगामा। खरगे ने धनखड़ के अचानक जाने का किया जिक्र, कहा हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। खरगे के बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, कहा विपक्ष हमारे लिए सम्मानीय है, बिहार की हार से आपको दर्द हुआ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हुआ आगाज। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर ने नए विधायकों को दिलाई शपथ। बिहार विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ली विधायक पद की शपथ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ली विधायक पद की शपथ। लखीसराय से विधायक है विजय सिन्हा। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने ली विधायक पद की शपथ। राघोपुर से जीतकर आए हैं तेजस्वी यादव। नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर ने ली विधायक पद की शपथ। अलीनगर सीट से जीतकर आई हैं मैथिली। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहुंचे जेडीयू विधायक समृद्ध वर्मा, कहा युवाओं को मौका मिला, क्षेत्र के लिए काम करेंगे। महिषी से आरजेडी विधायक गौतम ऋषि ऑटो से हवाई चप्पल पहने विधानसभा पहुंचे, जनहित के मुद्दों को उठाने की बात कही। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने पलटवार किया, कहा क्या ये पीएम की गरिमा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चिराग पासवान का बयान, कहा सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार, विपक्ष सदन की गरिमा बनाए रखे। पीएम मोदी के विपक्ष पर दिए बयान का एलजेपी आरवी सांसद सांभवी चौधरी ने समर्थन किया और कहा विपक्ष को सदन की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने नसीहत दी कि विपक्ष को ज्वलंत मुद्दे उठाने चाहिए। मौलाना मदनी के विवादित बयान का पप्पू यादव ने किया समर्थन, कहा मरता क्या नहीं करता, जिहाद आतंकवाद या उग्रवाद नहीं होता है। रांची में ओडीआई मैच के बाद सियासत तेज, सुरक्षा चूक, ब्लैक टिकट मार्केटिंग पर सवाल। बीजेपी ने कहा कांग्रेस अधिकारियों के चलते अव्यवस्था हुई। छपरा में पुलिस ने अपराधी शिकारी राय का किया एनकाउंटर। कल हुई हत्या के बाद आज बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर में सिम कंपनी अधिकारी बनकर ठगी, लिंक ओपन कराते ही बैंक खातों से उड़ रहे हैं पैसे। सासाराम में शादी समारोह में फायरिंग, 50 वर्षीय शख्स की गोली लगने से मौत। मोतिहारी के सुगौली में गन्ना विवाद में दबंगों का हमला, पीड़ित दंपति और 2 बेटियों को पीटा। भागलपुर में अपराधियों ने एक शख्स पर किया जानलेवा हमला, घटना में बुरी तरह घायल हुआ शख्स। जमुई में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पारिवारिक झगड़े में दी जान। सीतामढ़ी में 14 साल की लड़की का शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग, घटना में एक शख्स हुआ घायल, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मोतिहारी में 10 दिन से लापता युवक का मिला शव, धनौती नदी किनारे शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत, संपत्ति विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। आरा में युवक की संदिग्ध मौत, सड़क किनारे गड्ढे में मिला शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। रांची में रेस्टोरेंट संचालक ने फांसी लगाकर दी जान, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शहर शहर बुलडोजर एक्शन जारी, सिवान में भी डीएम के निर्देश पर अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जेडीयू का बयान, कहा क्राइम करप्शन कम्युनलिज्म वालों पर सख्ती, बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद, 7 शराब की भट्टियां ध्वस्त। चाईबासा पुलिस ने शिक्षक हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। शिवहर में पुलिस की कार्रवाई, 8 किलो गांजे के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में दहेज प्रताड़ना के आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई।
नशे के खिलाफ सीतामढ़ी पुलिस की कार्रवाई, जब्त शराब को किया गया नष्ट। हजारीबाग में मिलावटी पनीर मक्खन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 1.3 क्विंटल पनीर, 40 लीटर मक्खन जब्त। जांच के बाद फैक्ट्री को किया गया सील। गुमला के झांगुरगुट का कुख्यात रामदेव उरांव गिरफ्तार, रामदेव पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलटा सब्जी लदा पिकअप, हादसे में बाल बाल बचा चालक और उपचालक। शेखपुरा में धान की फसल में लगी आग, शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप, शिकायत पर केस दर्ज। गुमला में टायर फटने से पलटा ट्रक, हादसे में बाल बाल बचा चालक। किशनगंज में ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। छपरा में बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में बस में सवार 20 यात्री घायल। लोहरदगा में ट्रक और पिकअप की टक्कर, घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ पिकअप। औरंगाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में 1 युवक की मौत। गुमला में पेड़ से टकराई बेकाबू कार, हादसे में मासूम बच्ची की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और ऑटो में जोरदार टक्कर, हादसे में 1 महिला की मौत। जमुई में हुआ दर्दनाक हादसा, रोड रोलर की चपेट में आने से 1 शख्स की मौत। नालंदा में डिवाइडर से टकराई बस, हादसे में बस में सवार 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। बेतिया के कटियागंज में हुआ दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, मौके पर ही हुई महिला की मौत। अरवल में शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में लगी आग, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुई राख। साहिबगंज में मालगाड़ी के ऊपर हाथ चढ़ते ही हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक, गंभीर रूप से झुलसा। नालंदा में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, डिवाइडर से टकराई बस, कई यात्री हुए घायल। सासाराम में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। नालंदा में हुआ दर्दनाक हादसा, पानी में डूबकर 1 युवक की मौत। पटना खगौल थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। रांची के मेन रोड स्थित होटल केन में हादसा, बिल्डिंग से गिरकर मजदूर की मौत। ठंड और कोहरे का ट्रेन परिचालन पर असर, कोहरे के चलते भागलपुर आने वाली ट्रेन हो रही लेट। झारखंड में धान की अच्छी पैदावार, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा बाजार, बिचौलिए कम दाम में किसानों से खरीद रहे धान। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के किसानों की जिंदगी खेती से हुई खुशहाल, गेंदा फूल की खेती से लाखों की कर रहे कमाई। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में हाथियों का तांडव, 24 हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात, घरों के साथ फसल को पहुंचाया नुकसान। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा कदम, शिक्षा बहाली के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मोतिहारी के सरकारी बस स्टैंड की हालत जर्जर, बस स्टैंड पर भीड़भाड़, खराब रखरखाव और गंदगी आम बात। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बदलाव, जंक्शन के पास व्यावसायिक वाहन पर रोक, पैदल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए किए बदलाव। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में नदी पार कर स्कूल जाते हैं बच्चे, जान जोखिम में डालने को मजबूर। चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अभिनंदन समारोह का आयोजन, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में पेड़ से लिपटा मिला विशाल अजगर, वन विभाग को दी गई सूचना। बोधगया में कल से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सुत्त पाठ पूजा, पहली बार इस पूजा को भारत करेगा प्रतिनिधित्व। झारखंड की जेलों में महिला कैदियों का कमाल, सोहराय पेंटिंग से गढ़ रही है नई पहचान। शेखपुरा में मिडिल स्कूल में बाल संसद का आयोजन, छात्राओं के बीच छाया रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा। विश्व एड्स दिवस पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। कटिहार में एड्स दिवस को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को एड्स के प्रति किया गया जागरूक। सिमडेगा में विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली, शहर का भ्रमण कर लोगों को किया गया जागरूक। जूट नगरी के रूप में कटिहार की थी पहचान, जिले में फिर से जूट मिल स्थापित करने की उम्मीद। मुंगेर में घायल साइबेरियन पक्षी का रेस्क्यू, वन विभाग ने घायल पक्षी का किया रेस्क्यू, पक्षी के पंख और चोंच पर गंभीर चोट। सीतामढ़ी का मुसहरी गांव पुल के लिए तरस रहा, सिर्फ नाव है गांव वालों का सहारा। आरा में बीजेपी कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन, नवनिर्वाचित विधायक और नवनियुक्त मंत्रियों का किया गया भव्य स्वागत। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अस्पताल में डीप फ्रीजर शुरू, कई महीनों से ऐसे ही पड़ा था डीप फ्रीजर। जमुई के कुकुरछप डैम पर नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, सेल्फी पॉइंट से पर्यटन बढ़ाने की कोशिश। किशनगंज में संघ परिवार की ओर से 108 कुंडीय राष्ट्र रक्षा महायज्ञ का आयोजन, कलश यात्रा के साथ किया गया पूजन। बिहार में भी तूफान तीतवा का दिखेगा असर, कई जिलों में छाए रहेंगे बादल।
समस्तीपुर में सताने लगी ठंड, पछुआ हवा का दिख रहा असर, रोड पर लोगों का आना जाना हुआ कम। भागलपुर और आसपास के जिलों में ठंड का सितम, पछुआ हवा बढ़ा रही परेशानी। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, रांची में आज न्यूनतम पारा 9.5 डिग्री। साइक्लोन दितवाह का रौद्र रूप, दक्षिण भारत में बिगड़ा मौसम, तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में मंदिर में तोड़फोड़ पर हंगामा, स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गुजरात